एक बॉम्ब था, एक सेकंड, मैंने स्क्रीन शेयर की नहीं है ना अभी, वो करूंगा तो काम होगा। मेरी आई थिंक डेस्कटॉप आपको नजर आ रही है? हाँ जी, ये हो गया। मुजम्मिल, अब जो मैं लिख रहा हूँ आपको नजर आ रहा है? बताओ जरा। जी सर नजर आ रहा है, आपने अभी रेज किया है। जबरदस्त। ये एक जी बॉम्ब था, ठीक है। इस नहीं आ रहा बॉम्ब सर। का इस बॉम्ब का जो इस बॉम्ब का जो मैस था वो था 6M। इसका एक पीस था जिसका मैस था, ये ब्रेक हुआ है 2 पीसेस में। एक इसका छोटा सा पीस बना है जिसका मैस M था, और एक इसका बना है बड़ा सा पीस जिसका मैस 6M था। M वाला गया वेलोसिटी v1 से, सॉरी 5M। M वाला गया वेलोसिटी v1 से और 5M वाला गया वेलोसिटी v2 से। क्वेश्चन का ए पार्ट लिखें। अच्छा, ये एक चीज और है, यहां पे एक्सप्लोजन हुआ है और हम इज्यूम कर रहे हैं कि ये आइसोलेटेड है, और इनिशियल स्पीड जो बॉम्ब की थी वो 0 थी। बॉम्ब की इनिशियल स्पीड थी 0। मुजम्मिल बेटा जी, यहां तक बात क्लियर? क्लियर है सर। जबरदस्त। चलो जी, इसके आगे मूव करते हैं फिर। अब ए पार्ट है जी इसका, इफ v1 is equal to v, then find। अच्छा, हमारी जो आज की क्लास तो ये होगी ना, न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। जो इसके बाद हमारी अगली क्लास होगी वो थोड़ी सी होगी मुश्किल, तो उसमें फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस करेंगे फिर इजी हो जाएगी। if v1 is v, then find v2 in terms of v। तो बेटा क्वेश्चन ये है कि अगर v1 जो है उसकी वैल्यू है v, तो आपने v2 फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ v। ठीक है जी मुजम्मिल, क्वेश्चन समझ आ गया? आ गया सर। अगर v1 v है तो बताओ v2 इन टर्म्स ऑफ v कितना होगा। अच्छा बात सुनो, पेपर 2 में तो वर्किंग शो करनी होती है, वैसे आसान हिसाब है। मैस अगर होगा 10 टाइम्स तो स्पीड होगी 1/10। मैस अगर होगा डबल, स्पीड होगी हाफ। लेकिन ये सब कुछ तब अप्लाई होगा अगर बॉम्ब इनिशियली स्टिल होगा। अगर बॉम्ब इनिशियली मूविंग होगा फिर ये अप्लाई नहीं होगा। फर्ज करें अगर बॉम्ब इनिशियली स्टिल था और इसका मैस 6M था, तो M वाले पीस की जो भी स्पीड होगी 5M वाले पीस की उसका, जैसे ये स्पीड अगर v है तो 5M वाले की जो स्पीड होगी वो होगी v/5। मुजम्मिल बात समझ आ गई कि अगर मैस होगा 5 समझ आ टाइम्स गया सर। तो स्पीड हो जाएगी 1/5। क्लियर? जी सर। अगर मैस होगा 5 टाइम्स तो स्पीड क्या हो जाएगी इसकी 1/5। अब आगे चलते हैं। अब ये देखो, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं कि ये वर्किंग करके भी तो दिखाना है ना, तो लिखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाइंग कंजर्वेशन of momentum. Muzammil, if we are applying conservation of momentum, then what is our assumption in this question? सर कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। हाँ, फिर हमारा assumption ये है कि जो बॉम्ब एक्सप्लोड कर रहा है उसकी जो भी फोर्स है वो इंटरनल है एंड देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। सो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो वो होगा 6m इंटू 0, यानी कि इनिशियल मोमेंटम। 6m इंटू 0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इनिशियल मोमेंटम को। और ये इक्वल हो जाएगा m टाइम्स प्लस v फाइव m टाइम्स v2। अभी हमने जी v2 फाइंड करना था। मुजम्मिल, मैंने v के साथ प्लस क्यों लिखा है बेटा जी? सर क्योंकि राइट को हम प्लस ले रहे हैं, जी जनरली सर। हम राइट को प्लस लेते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि जनरली, क्योंकि बेटा जी देखो ना, जनरली हम राइट को प्लस नहीं लेते, क्या कहते हो? जी सर, राइट को प्लस लेते हैं तो फिर दूसरा V2 का माइनस नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, उसकी वजह जो आपने फाइंड करना है उसका प्लस माइनस आप खुद ना लगाया करो।
जो आपने फाइंड करना है मुजम्मिल, देखो जो फाइंड करना है उसका प्लस माइनस कभी भी खुद नहीं लगाना। मेरी बात समझ आ गई? जी सर समझ आ गई। जो आपने फाइंड करना है उसका प्लस माइनस आप खुद नहीं लगाएंगे। उसकी वजह क्या है बेटा? आप खुद नहीं लगाएंगे तो आंसर में आएगा ना, आप खुद लगाएंगे फिर आंसर में नहीं आएगा, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे मैं तुम्हें यूं बताता हूं, अगर मैं V2 के साथ नेगेटिव लगा दूंगा तो मेरा आंसर प्लस आ जाएगा। जब मेरा आंसर प्लस आएगा फिर मैं आंसर को देख के सोचूंगा ओह ये तो राइट पे जा रहा है। मुजम्मिल क्या कहते हो? जी सर। अगर मैं यहाँ पे V2 के साथ नेगेटिव लगा दूंगा, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो वो मैग्नीट्यूड आएगा, आंसर प्लस आ जाएगा। अब सोचो सही है। जब मेरा आंसर आ जाएगा प्लस और मैं पेपर कर रहा हूं तो मैं क्या सोचूंगा मुजम्मिल? कि राइट की तरफ जा रहा है। लेकिन मसला क्या हुआ था? मसला ये हुआ था कि मुझे वो जो नेगेटिव मैंने लगाया था वो लगाना नहीं चाहिए था, वो साइन खुद आना था। अच्छा बच्चों मुझे एक छोटी सी कॉल आ रही है, बस एक सेकंड। सही है। फातिमा मेरी बात सुनो, फातिमा मेरी बात सुनो, जल्दी आ जाओ। तो जुबैर चाचू को बुलाओ जरा, तो फातिमा को बुलाओ ना। फातिमा मेरी बात सुनो, जुबैर है कमरे में, देखो जरा, उसे कहो कि ये अब्दुल हक की ना आ रही है मुझे कॉल, उसको बताया कि मैं क्लास ले रहा हूँ, इस नंबर पे कॉल करके। बच्चों कॉपी कर लिया यहाँ तक? हाँ जी मुजम्मिल हो गया कॉपी? हो गया सर हो गया। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये बन जाएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। ये बन जाएगा फिर 0 इज इक्वल टू, इधर से हो जाएगा mv प्लस 5mv2। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5mv2 इज इक्वल टू नेगेटिव mv। तो ये जी नेगेटिव m से गया तो v2 हमारे पास बन जाएगा सीधा सीधा नेगेटिव v/5। मुजम्मिल आती है समझ? जी सर आती है। अब समझिए मैंने नेगेटिव क्यों नहीं लगाया था। जी सर समझ आ गई। तो एक रूल तो ये बन गया कि जो आपने फाइंड करना है उसके साथ आपने कभी भी नेगेटिव नहीं लगाना। तो क्या रूल बन गया कि जो आपने फाइंड करना है उसके साथ आपने कभी भी नेगेटिव खुद से नहीं लगाना। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी आगे। सर। अब हम आते हैं आगे। अब आगे जो बात है वो ये है कि यहां तक हो गया। अगला पार्ट काफी मुश्किल है और जिसने ये पार्ट कर लिया उसका उसका ए स्टार नहीं होता, और ए स्टार भी वैसे A1 में नहीं होता। मतलब आप 90% से ऊपर नंबर ले सकते हैं। मुजम्मिल पता है ना A1 में ए स्टार नहीं होता। जी सर। अच्छा बी पार्ट पे अब आप आ जाएं। बी पार्ट है द केमिकल एनर्जी सर ये जो स्कूल के पेपर्स होते हैं इसमें ए फिर किस पे मिलता है? ए तो 80% से ऊपर ए होता है ना। सही है सर, मतलब कि जब ए स्टार नहीं भी होता तभी ए 80 पर ही होता है। हाँ हाँ 80 से ऊपर ए होता है। हाँ हाँ 80 से ऊपर ए होता है। सही है और सर। जब जब आपका A2 का ओवरऑल रिजल्ट बनता है फिर वो A1 के भी ग्रेड काउंट होते हैं ना। तो वो ए स्टार के लिए A1 में भी वो जो 90 प्लस होगा वो काउंट हो जाएगा ना। सही है सर ठीक अच्छा है। द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू kinetic एनर्जी वाज E। जिसने ये सवाल कर लिया वो ए स्टार वाला बच्चा। फाइंड kinetic एनर्जी ऑफ
m and 5m in terms of E। हाँ जी मुजम्मिल, खुद ट्राई करना है फिर। जी सर। यानी कि जब बॉम्ब फटा था ना, तो जो मतलब बॉम्ब जो एक्सप्लोड हुआ था, तो उसमें जो ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बनी थी वो ई थी। तो आपने बताना है उस ई का कितना पार्ट एम को मिला है और कितना पार्ट 5m को मिला है। चलो जी बच्चों शुरू हो जाओ। और मैं जरा देख लूं कामरान ने आज डीपी क्या लगाई हुई है। कामरान मुझे तुम्हारी डीपी देखनी है क्या लगाई हुई है। अब कामरान है ही नहीं सामने, क्या करें यार। चलो जी सवाल करो। सर इक्वल नहीं मिलेगी? ना इक्वल नहीं मिलेगी मुजम्मिल, यही तो फिर बात है ना, इक्वल नहीं मिलती। मैं वैसे बता देता हूं, जो लाइट वाला पीस होता है उसकी के ज्यादा होनी चाहिए, वो फास्ट जाता है। अयान हो जाएगा ये वाला पार्ट? सर कर रहा हूँ। अयान अफजल, जबरदस्त। देखो टीचर करवाए फिर आप करो, फिर तो मजा ना रहा ना। कुछ कुछ चीजें आप खुद भी तो किया करो ना। तो ये आप खुद करो इसका आंसर, और लगाने भी 2 मिनट हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगाना। मैं जरा अपने फोन से लॉग इन कर रहा हूं, ताकि मैं जरा तुम लोगों को मॉनिटर भी कर सकूं ना इधर से। ये तो मेरा स्क्रीन शेयर हो गया इधर से। क्या हुआ है फातिमा? फातिमा क्या हुआ है? सीढ़ियों से कौन गिरा है? तुम हो या तुम गिरी हो? कामरान तुमने आज भी इसाक डार की फोटो लगाई हुई है? जी सर। मतलब सर अब चेंज ही नहीं हुआ। अच्छा, अब चेंज करने ही नहीं लगे। चलो ये भी ठीक है। किसी दिन मेरी भी डीपी लगा लिया करो। जी सर, आप तस्वीर तो भेजे सर। तुम्हें कोई आपकी जबरदस्त तस्वीर। किस्म की मैं तस्वीर भेजता हूँ फिर हैं। ठीक है सर। वो मैं एलजीएस में जाता था पिछले साल। वो बच्चे ना छत पे खड़े होके ना मेरी टेंट के ना बाकायदा तौर पे सही वो फोकस करके ना, तो मैं असल में लेट हो रहा होता तो मैं भाग रहा होता था ना, तो वो मेरी वीडियो बना के ऊपर से छत से, जिसमें सही मेरा सर नजर आता था, तो वो फिर उस पर मीम्स बनाते थे। कुछ मुझे भी मिले थे, बड़े फनी थे वैसे। अच्छा, द केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी वाज E। फाइंड के ई ऑफ m एंड 5m इन टर्म्स ऑफ E। अच्छा बेटा, इसका पता है पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप इसका ये होगा कि हम ये करेंगे ना कि 1/2 इंटू m इंटू v का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू m इंटू v बाई 5 का स्क्वायर। कामरान, क्या मैं कह सकता हूँ कि दिस इज अ टोटल काइनेटिक एनर्जी? जी सर। अच्छा, व्हाई वी आर डूइंग दिस? We are doing this to find mv square in terms of E। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम mv square को in terms of E लिख लें हैं जी। तो जब mv square in terms of E आ जाएगा, फिर हम उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कामरान क्लियर? जी तो सर। ये टोटल जो के है ना, ये E के इक्वल है। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बन जाएगा mv square over 2 प्लस हो जाएगा m 1/2 इंटू m इंटू v स्क्वायर ओवर। ऐड क्यों किया नहीं दो काइनेटिक एनर्जी सर हमने?
क्या कह रहे हो मुजम्मिल? सर ये हाँ मैं कह रहा इब्राहिम हूँ क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने m और 5m की काइनेटिक एनर्जी को एक साथ कम क्यों किया सर आपने? वो इसलिए कि मेरी बात सुनो, वो कह रहे हैं इक्वलेंट टोटल कैनेटिक एनर्जी, मेरी बात सुनो, वो कहते हैं टोटल कैनेटिक एनर्जी ई बनी है, तो टोटल कैनेटिक एनर्जी क्या होगी? एम की एनर्जी प्लस 5m की एनर्जी। लेकिन मैंने एक मिस्टेक भी की हुई है, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे मुझे 5m लिखना है। इब्राहिम यही बात कर रहे हो या कुछ और भी कह रहे हो? तो मैं कहना चाह रहा था सर कि लाइक हाफ v स्क्वायर इक्वल टू हाफ इंटू 5m v अपॉन 5v स्क्वायर कहना चाह रहा था सर। नहीं नहीं, मेरी बात m सुनो, m और 5m की सर दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी जो इक्वल नहीं है किसी दूसरों के। नहीं है इक्वल ना, नहीं है, ये ई के इक्वल है। बात सुनो, दोनों की कैनेटिक एनर्जी को जब ऐड करेंगे, मतलब ये यूं चल रहा है, मेरी बात सुनो, ये चल रहा है इस तरह से, के ई ऑफ एम प्लस के ई ऑफ 5m इज इक्वल टू ई। इब्राहिम अब बताओ। ठीक है सर। अच्छा, अब के ई ऑफ एम का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? 1/2 इंटू उसका m हो गया और उसकी स्पीड v हो गई, 1/2 उसका मैस 5m हो गया, उसकी स्पीड v/5 हो गई, और इक्वल e के हो गया। इब्राहिम अब क्लियर? जी सर। अच्छा, अब इसमें से ना हम एम वी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है? तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर बाई 2 प्लस आ जाएगा ये क्या नाम है इसका, 5m वी स्क्वायर ओवर 2 इंटू 25। यार ये तुम्हें कैलकुलेट करना तो आता ही है ना, तो ये बन जाएगा फिर 50, नीचे एलसीएम आ गया तो नीचे चलें जी, 50 आ गया, ऊपर क्या बन गया? ऊपर बन गया 25m वी स्क्वायर प्लस 5m वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई। तो ये बन जाएगा 30m वी स्क्वायर ओवर 50 इज इक्वल टू ई। तो एम वी स्क्वायर आ जाएगा 5/3e। मुजम्मिल यही आ रहा है? जी सर। अच्छा, अब एम वी स्क्वायर है अगर 5/3e, तो इससे हमें के ई ऑफ एम भी मिल जाएगी और के ई ऑफ 5m भी मिल जाएगी। तो क्योंकि एम वी स्क्वायर को हमने इन टर्म्स ऑफ ई लिख लिया है। बच्चों अगर ये वाला पेज आपका जी बेटा, सर जो दूसरा वाला 5m v² उसमें v2 नहीं है, मतलब वो वाला v और दूसरा वाला v डिफरेंट नहीं होगा? बेटा वो फिर हमने दोनों को v की फॉर्म में लिखा हुआ नहीं है। मेरी बात सुने, ये जो v1 है, आप एक बात बताएं, हमने पहले पार्ट में ये किया हुआ नहीं है कि ये v होगा तो ये v/5 होगा? बेटा जी बताएं जरा। जी सर ठीक है, सॉरी। नहीं तो वो तो हम पहले पार्ट में कर चुके हैं ना बेटा जी। अब आगे चलते हैं ना। अब अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज के ई ऑफ एम, तो बेटा m वाला जो मैस है वो है 1/2, उसका मैस है m और उसकी स्पीड हमने v ली हुई है, तो ये बन जाएगा 1/2 mv स्क्वायर। तो बच्चों इसकी जगह अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं तो mv स्क्वायर किसके इक्वल है? तो बच्चों mv स्क्वायर जो है वो इक्वल है किसके इक्वल है बेटा जी? मुजम्मिल बेटा 5/3e। हाँ, तो इसकी जगह फिर पुट कर देंगे 5/3 और ये e। तो बेटा जी ये फिर बन जाएगा 5/6 ऑफ e। अच्छा दूसरा तो अब हम सीधा बता सकते हैं, ये अगर 5/6 है तो दूसरा 1/6 होगा। मुजम्मिल क्या कहते हो? जी सर। लेकिन फिर भी इसी मेथड से अगर उसको भी करें, के ई ऑफ 5m वाला पीस, ये रेशो में आ गया ना, ये हमें पता चल गया कि किस रेशो में जाएंगी के ई। मुजम्मिल समझ आ रही है बात कि इसकी के ई जी सर अगर समझ आ रही है। 5/6 ऑफ ई है तो उसकी के ई होगी, ये देखो 1/2 इंटू 5m v/2 का v/5 का स्क्वायर। तो बेटा जी ये बन गया 1/2 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 5m और ये हो जाएगा v स्क्वायर ओवर 25। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 5/50 ऑफ
मुजम्मिल ऐसे ही बन रहे हैं ना, 5 और 50 बन रहे हैं ना? जी सर ऐसे ही है। mv स्क्वायर, तो वैल्यू पुट करते हैं 5/50 ऑफ 5/3e। तो ये बेटा जी जब कटेगा तो ये बन जाएगा, ये 5 और ये 10, ये 5 और ये 2, तो 1/6 बन रहे हैं ना? यस सर। और एक बात बताऊं, आप अपने आंसर को ना एक तरह से वेरीफाई भी कर सकते हैं। दोनों फ्रैक्शंस का सम 1 होना चाहिए। क्या दोनों फ्रैक्शंस का सम 1 बन रहा है या नहीं बन रहा? हाँ भाई मुजम्मिल, बन रहा है। जी इस तरह सर ऐसे आपका ही जो आंसर है ना वो वेरीफाई भी हो जाता है कि जहरी सी बात है, वो अगर 5/6 है तो इसको 1/6 होना चाहिए। चलो बच्चों ये सवाल हो गया, इसको आप एक बार दोबारा करेंगे अपने घर में। अब सर इस तरह का जी बेटा, सर ये आइडियल कंडीशंस में होगा ना? तो आइसोलेटेड का मतलब आइडियल ही है ना? जी सर। तो कंडीशन तो बेटा बात सुनो, जब हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था तो हमने कंडीशन अप्लाई की थी या नहीं की थी? की थी ना? तो अगर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई नहीं होगा तो फिर तो ये सारा कुछ इनकरेक्ट हो जाएगा ना। तो ये जी सर। तभी होगा जब सिस्टम होगा आइसोलेटेड, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एंड देयर आर एग्जैक्टली टू पीसेस, वन ऑफ मास m एंड वन ऑफ मास 5m, अदरवाइज दिस विल नॉट अप्लाई। अच्छा अब आ जाओ आप नेक्स्ट पेज पे, वहां पे आप एक क्वेश्चन लिखो। मुजम्मिल ने जी एक बॉम्ब डिजाइन किया, उसका मास था 600 ग्राम। ठीक है जी, एक बॉम्ब डिजाइन हुआ जिसका मास था 600 ग्राम, और वो बॉम्ब जो था वो इनिशियली था स्टिल, तो उसका इनिशियल स्पीड था 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली ये बॉम्ब क्या था, स्टिल था। तो एक्सप्लोजन हुआ लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम में, एक्सप्लोजन इन आइसोलेटेड सिस्टम। जो छोटा सा पीस था जिसका मास था 100 ग्राम, वो इस तरफ गया विद स्पीड v2। अच्छा जो था 500 ग्राम वाला पीस, ये टू द स्केल नहीं बना हुआ, वो गया स्पीड v1 के साथ। ठीक है जी मुजम्मिल, कर लिया कॉपी यहां तक? जी सर हो गया। अच्छा मुजम्मिल ये बताओ कि जो लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं उसके साथ एग्जामिनर ने नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ। तो मैं ये बात क्लियर कर दूं, एग्जामिनर कभी भी नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं बताता, एग्जामिनर सिर्फ डायरेक्शन बताता है। मेरी बात समझ आ गई? जी सर। एग्जामिनर कभी भी आपको डायरेक्शन का नेगेटिव साइन नहीं बताएगा, बट देयर इज नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड। जब भी आप मोमेंटम का इक्वेशन पुट करते हैं, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आप राइट लेफ्ट के साइन पुट करते हैं। तो द जनरल मेथड इज दैट जब भी आप वेक्टर को सब्स्टिट्यूट किया करेंगे तो उसमें आप देखा करेंगे कि अगर वेक्टर का यूज है या इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में है तो फिर आपको प्लस माइनस पुट करना होगा। तो अब इस क्वेश्चन का जरा आप लिखें ए पार्ट। Find the ratio v1 over v2। मुजम्मिल भाई कैसे होगा? सर ये सर 5:1 1:5 नहीं होगा? मैं नहीं कुछ सॉरी और सर कह रहा हूँ। 1:6 होगा, वो 1:6। तो हो गया ना, 1 रेशो जो भी है वो हो गया, कोई और बात मैं पूछ रहा हूँ। मुझे सिर्फ ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे अप्लाई क्या करेंगे? आपको कैसे पता चला कि 1:5 होगा? 2/m1 equal to v1/v2 सर। और उस इक्वेशन का नाम क्या होता है बेटा जी? इब्राहिम क्या नाम होता है उसका? सर उसका नाम होता है सर कंजर्वेशन कंजर्वेशन। ऑफ मोमेंटम। टोटल इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। हाँ जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। ठीक है जी, तो लिखो अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
कामरान तुम्हारी अकाउंटिंग तो बड़ी अच्छी होगी यार। नहीं सर, सर बस गुजारा चल रहा था। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, तुम्हारी डीपी की बात कर रहा हूँ। अप्लाइंग जी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सीए किया हुआ है ना तुमने तो। जी सर। अच्छा, अप्लाइंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बड़े पुराने वक्तों में सीए किया था भाई ने, है। अच्छा, जी अप्लाइंग सर। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम अप्लाई करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो मुझे ये बताओ मुजम्मिल, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हुए डू वी नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स? नहीं सर। बेटा जब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप अप्लाई करते हैं तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट द यूनिट्स, हाउएवर द यूनिट्स शुड बी सेम। if you're using grams on the left hand side, you are supposed to use grams on the right hand side. Whatever units you are using on the left hand side, they should be same on the right hand side. However, कौन से units हैं, that is not important. तो अब इसमें हम लिखेंगे 600 ग्राम इंटू 0। मुजम्मिल क्यों 0 भाई? क्योंकि स्टेशनरी है, क्योंकि स्टिल था। इज इक्वल टू 500 टाइम्स पॉजिटिव V1 प्लस 100 टाइम्स नेगेटिव V2। मुजम्मिल अब तुम मुझसे पूछ सकते हो कि V1 और V2 तो नहीं गिवन, फिर आपने नेगेटिव क्यों पुट किया है? बेटा क्योंकि मैं V2 फाइंड नहीं कर रहा, मैं इक्वेशन में इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। मुजम्मिल मेरी बात समझ आ गई? अब उधर मैंने V2 का साइन जी पुट सर। नहीं किया था, इधर मैं पुट कर रहा हूं, बताओ क्यों? सर क्योंकि इधर आप V2 फाइंड नहीं कर रहे हैं। जबरदस्त, क्योंकि मैं इधर V2 फाइंड नहीं कर रहा, मैं V1 और V2 को रिलेट कर रहा हूं। तो अगर मुझे V2 फाइंड करना होगा, जो फाइंड करना होगा उसका मैं साइन पुट नहीं करूंगा, अदरवाइज अगर मैं रिलेट कर रहा हूं फिर मैं साइन पुट करूंगा। कोई कंफ्यूजन है या क्लियर बात कामरान? नहीं सर, क्लियर है। जबरदस्त। अच्छा अब ये बन गया, ये समझ आ गई कि मैं कब साइन पुट कर रहा हूं और कब नहीं कर रहा कामरान? यस सर, समझ आ गई। जबरदस्त। अच्छा अब ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, बच्चों अगर ये वाला पेज आपने कॉपी नहीं किया तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 500 V1 ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू 500 V1 माइनस 100 V2। फिर इस हिसाब से ये बन जाएगा 100 V2 इज इक्वल टू 500 V1। तो इस हिसाब से ये बन जाएगा 100 ओवर 500। मुजम्मिल ये हमें पहले से पता था कि ये आंसर आएगा, लेकिन मैथमेटिकली शो भी करना होता है। तो V1 ओवर V2 किसके इक्वल आ गया? यह आ गया 1 ओवर 5 के। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 5V1 जो है वो इक्वल होगा V2 के। मुजम्मिल ऐसे ही ना? मुजम्मिल ठीक है भाई? जी सर, जी सर। चलो ये हमें मिल गया। अब ये था जी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आज आप आ जाएं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पे, यानी कि क्वेश्चन के बी पार्ट पे। तो अब आप लिखें क्वेश्चन का बी पार्ट। क्वेश्चन का बी पार्ट लिखें, इन दी एक्सप्लोजन in the explosion 10 power 6 joules of kinetic energy is, sorry, chemical energy is converted to chemical energy is converted to kinetic energy, find V1 and V2। मुजम्मिल हो जाएगा? हो जाएगा सर। चलो बच्चों शाबाश, खुद करो ये। और जिस बच्चे ने ये कर लिया वो A स्टार वाला बच्चा। But you have 2 minutes to solve this, not more than 2 minutes.
सर एक एंड सेकंड सॉरी पीछे बच्चों, जाएं। मैंने आज टाइम चेंज किया, वो असल में मेरा इंटरनेट का मसला था। जनरली हम उसी टाइम पे क्लास करते हैं, बट आज का बस थोड़ा सा मसला था। चलो खैर, रिकॉर्डिंग तो हो जाएगी, तो वो मैं अपलोड भी आज वाली फौरन कर दूंगा, और बाकी भी करता हूँ मैं अपलोड। सर जी बेटा। सर एक सेकंड पीछे करेंगे। बिल्कुल बेटा जी, ये वाला पेज। जी सर, थैंक यू सर, हो गया। सर हम वेलकम बेटा, ले V2 लिया स्क्रीनशॉट? जी सर। हाँ जी मेहर, बताओ। सर हम V2 की जगह 5V1 ले सकते हैं? बेटा यही तो ट्रिक है, यही तो करना है, यही तो सवाल था। इसके बगैर तो सवाल हो ही नहीं सकता ना, यही करेंगे तो सवाल होगा। हाँ जी मुजम्मिल, फिर करें मिलके। जी सर, बस होने वाला है। अच्छा, ग्राम को किलोग्राम में किया है ना कन्वर्ट? जी सर, किया है। हाँ, जब एनर्जी का यूज करते हैं ना एसआई यूनिट्स, फिर आप जो बाकी यूनिट्स हैं उनको भी एसआई यूनिट्स में यूज करते हैं। सर आप कौन सी अकेडमी में पढ़ाते हैं? यान क्यों पूछ रहे हो? सर नहीं, वैसे पूछ। स्कूल की क्लासेस में एकेडमी की बातें नहीं करते होते। वैसे इस्लामाबाद में दो ही एकेडमीज हैं, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो दैट्स असास एंड सुपरनोवा। तो उन्हीं में से किसी में पढ़ाता हूँ ना। सर वैसे अगर कोई टीचर बात करे तो फिर क्या होगा? यार कुछ नहीं। इट्स अनएथिकल ना। मैं सर अपने माइंड क्लास के करें बच्चे सर। को वैसे क्यों ना पढ़ाऊं, एकेडमी में क्यों पढ़ाऊं? फर्ज करें अगर मेरी क्लास है, उसमें कोई वीक स्टूडेंट है, तो उसको तो मुझे वैसे ही टाइम देना चाहिए ना। अगर उसको मेरी जरूरत है तो मेरी क्लास का बच्चा है मेरा। यार एकेडमी में ये प्रिंसिपल चलता है कि मैं अपनी क्लास के बच्चों को जनरली आई ट्राई कि मैं ना पढ़ाऊं और उनको वैसे हेल्प आउट कर दूं। सर बेस्ट है सर। थोड़ा सा अनएथिकल हो जाता है ना। जी सर। आप पूरे इस्लामाबाद को पढ़ाओ, लेकिन मेरे साथ एक मसला है। मेरे पास सुबह में ना कोई तकरीबन जो स्कूलों में बच्चे हो जाते हैं वो 600 हो जाते हैं। तो अगर मैं उनको निकाल दूं तो बाकी बच्चे कम ही रह जाते हैं। तो सुबह के स्कूलों में मैं तकरीबन हर स्कूल में पढ़ा रहा हूं, तो फिर मेरे पास ऑप्शन बड़े कम ही रह जाएंगे फिर। जी सर। मेरे पास बीकन में 4 सेक्शन है, एलजीएस में भी 4 सेक्शन है, और मिलीनियम के हैं 2 सेक्शन, लेकिन वो 4 ही बन जाते हैं। तो मेरे पास तकरीबन 600 बच्चा बन जाता है सुबह में। और इस बच्चे को अगर मैं एकेडमी में से वो कर दूं, एक्सक्लूड कर दूं, तो फिर वो पोटेंशियल बड़ा कम ही रह जाता है। लेकिन करना पड़ता है, थोड़ा एथिक्स का भी ख्याल रखना पड़ता है एट सम लेवल। वैसे तुम्हारा क्या ख्याल है मुजम्मिल, स्कूल के टीचर को अपनी क्लास के बच्चे को एकेडमी में पढ़ाना चाहिए? आई थिंक हराम ही हो जाता है, सच्ची बात अगर की जाए, जी सर, हो जाता है ना। है। जी सर। करप्शन ही हुई ना। जब क्लास में आप अच्छा नहीं पढ़ाओगे तो फिर बच्चा एकेडमी में ही आएगा ना, और क्या हो सकता है। अच्छा, in the explosion 10 power 6 joules of chemical energy is converted to kinetic energy, find v1 and v2। तो ये है जी आपकी कहानी जो आपने सॉल्व करनी है। अयान तुम पूछ क्यों रहे थे वैसे? 1/2 नहीं सर, वैसे सोच रहा था। क्या सोच रहे थे यार? अच्छा, 1/2 into 100 तुम्हें फिजिक्स मुश्किल लग रही है? नहीं सर। तो फिर क्या जरूरत है? फिर आराम से बस इधर पढ़ रहे हो। अगर तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मैं तुम्हें वैसे ही दे दूंगा। अच्छा, 100/1000 तो इनटू हो जाएगा हमारे पास। तुमने 4 घंटे लेने हैं एक्स्ट्रा, 10 घंटे लेने हैं, बस तुम मुझे मैसेज करो, मैं तुम्हें एक्स्ट्रा इंडिविजुअल टाइम भी दूंगा, वो टेंशन ना लो, बस पढ़ने वाले बनो। अच्छा, 1/2 इंटू 100/1000 इंटू आ जाएगा हमारे पास ये V1 का, V1 नहीं, इसका तो V2 है ना, है भाई मुजम्मिल? इसका V2 है ना मुजम्मिल? जी सर, V2 है। अच्छा, और प्लस हो जाएगा इसके साथ 1/2 इंटू 500/1000, और इसके साथ हमारे पास आ जाएगा V1 का स्क्वायर, और ये इक्वल बन जाएगा राइट साइड पे। ये किसके इक्वल बन जाएगा? हाँ जी बच्चों बताओ।
राइट साइड पे ये इक्वल हो जाएगा, कितना एनर्जी बनी थी बेटा जी? 10 पावर 6 जूल्स। 10 पावर 6 जूल्स। so, इसको लिख लो 10 पावर 6 जूल्स के इक्वल। मैम कैसी हैं आप, ठीक हैं? हेलो, अच्छा बच्चों ये इक्वल हो जाएगा 10 पावर 6 जूल्स के, ठीक है? तो अब इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई, लेकिन अब इसमें तो दो वेरिएबल्स हैं ना, तो हमें एक वेरिएबल को सॉल्व करना है। तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 इंटू 0.1 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 0.5 इंटू v1 का स्क्वायर, और ये इक्वल आ जाएगा 10 पावर 6 के। तो बच्चों अब हमने करना ये है कि हमने v2 को रिप्लेस कर देना है v1 से। तो ये बन जाएगा हमारे पास 0.1/2 0.05 ना मुजम्मिल, ऐसे? जी सर ऐसे ही है। v2 स्क्वायर प्लस 0.25, और ये हो जाएगा हमारे पास v1 स्क्वायर, और ये हो गया 10 पावर 6। तो अब हम v2 की जगह 5v1 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 0.05, और v2 की जगह हो जाएगा 5v1 का स्क्वायर और प्लस 0.25 v1 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 10 पावर 6। यार मुजम्मिल इसको सॉल्व करके मुझे आप आंसर बता सकते हैं v1 का? जी सर बताता हूँ। 5 का स्क्वायर 25 इंटू 0.05 प्लस 0.25 v1 स्क्वायर, और आखिर में फिर अंडर रूट कर लोगे जब v1 स्क्वायर मिल जाएगा। मुजम्मिल मिला आंसर? सर वैल्यू गलत लिख दी थी, 1 मिनट। ओहो यार, कोई और बच्चा बता दे। कामरान क्या आंसर आ रहा है भाई? इब्राहिम, कामरान, इब्राहिम, आयत बेटा, 1 मिनट से कर रहा हूँ। यार जिसका भी आंसर आ जाए मुझे बता दो। लगता है कल से मुझे अपना कैलकुलेटर लाना पड़ेगा। इतनी देर में कैलकुलेशन होगी तो ये तो मैं नींद करके फिर उठ के इसका आंसर पूछूं ना। मुजम्मिल मैं तुम्हें फेल करने के बारे में सीरियसली सोच रहा हूं, तुमसे कैलकुलेशन भी नहीं हो रही। 1414.2 1414.2, तो ये बन जाएगा 1.414 इंटू 10 पावर 3, या चले 1414.2 ही हो गया बस, मीटर पर सेकेंड। अच्छा ये हमें मिल गया v1, तो फिर v2 कितना होगा? हाँ जी इब्राहिम बताओ जरा। 5 टाइम्स 1414.2, और इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। इब्राहिम क्लियर है? यहां तक है कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। मेहर बेटा क्लियर है यहां तक? यस सर। चलो बच्चों यहां तक हमने करना था आज, और यहां से आगे हम करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। और हमारी 2 क्लासें और होंगी इसकी डायनामिक्स की, फिर हम शुरू करेंगे फोर्स प्रेशर डेंसिटी। ठीक है जी? सर टाइमिंग्स वही है ना कल? हाँ टाइमिंग यार, और सारी टाइमिंग वही है। आज तो मेरा इंटरनेट का मसला था। सर मेरा आंसर थोड़ा सा अलग आ रहा है। कामरान बताओ तुम्हारा क्या आंसर आ रहा है? सर 816 आ रहा है। ये तो आप फिर कैलकुलेटर से चेक करना पड़ेगा। तो कोई और बच्चा अगर आंसर बताएगा तो ही वेरीफाई होगा। मुजम्मिल तो कहीं भाग गया, अब नजर ही नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ पे है। अक्सा बेटा क्या आंसर आ रहा है? मुजम्मिल कहाँ पे पाए जाते हो? यहाँ पर हो सर। सर आपने यार 5 मिलियन देख लो, तुमने मुझे आंसर भी नहीं बताया है। अच्छा यार कोई और बच्चा आंसर बता दे, आंसर को वेरीफाई करना है ना। यही आंसर आ रहा है? आपने 5 का होल स्क्वायर लिया आपने? हाँ वो होल स्क्वायर है ना वहां पे बेटा, तो होल स्क्वायर होगा वो तो। ठीक है सर। बच्चों बहरहाल जो भी इसकी कैलकुलेशन है वो आप खुद कर लेंगे। इसके आगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। चलो बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज। लव सर। यार कामरान देखो बात सुनो, मेथड तो समझ आ गया ना, आंसर को छोड़ो। जी सर सही है सर।
ठीक है मुजम्मिल, टेक केयर, बाकी बच्चों टेक केयर, खुदा हाफिज।